गाबा सर के पास जा रहा हूं। गाबा सर हाय, गुड मॉर्निंग सर। आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल गाबा सर। बिल्कुल गुड मॉर्निंग। कल शाम को मैं निकला था रात को, तो दिए तो नजर नहीं आ रहे थे। मैं सोच रहा था दिवाली हम मिस कैसे हो रही है, लेकिन हमने खुद अपने घरों पे दिए नहीं लगाए, तो आज से लगाएंगे जरूर। लेकिन दिवाली मार्केट में शुरू हो गई है, सिर्फ 4 ही दिन तो बचे हैं हम दिवाली के लिए। अब मार्केट ऊपर नहीं जाएगा तो कब जाएगा? तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर है। 17,600 भी जोन देखेंगे आते दिनों में, पॉसिबल है। स्टॉक जो मैंने आज चुना है वो है बैंकिंग क्षेत्र से। कल दिया था मैंने कोटक महिंद्रा बैंक, आज मैं दे रहा हूं एक्सिस बैंक। यहां पर तेजी नजर आती है। इसमें खास बात तो यह है कि 800 के जोन से 3 दिनों से हम एक माइक्रो बॉटम देख रहे हैं, ट्रिपल बॉटम। तो यहां पर सस्टेन कर रहा है, स्ट्रेंथ तो है। अब ट्रेड कर रहा है 816 के आसपास। मुझे लगता है 830 से 840 तक जाना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक। यहां पर खरीदने का मौका है। स्टॉक होगा 800। रही बात निफ्टी की, निफ्टी का फर्स्ट ब्रेकआउट मिले तो खरीदना चाहिए, अदरवाइज स्किप करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े हाइट पे खुलेगा। या तो फिर सेकंड रिएक्शन करने की कोशिश करनी चाहिए, अदरवाइज स्किप करना चाहिए। आजकल लेके नहीं जाते ओवरनाइट कैरी नहीं कर रहे ना निफ्टी आजकल आप सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रकाश जी गुड मॉर्निंग। एक्सेस की बात की ना आपने, कोटक की नहीं, एक्सिस बैंक, बिल्कुल सॉरी, एक्सिस की बात की है। 816 पे चल रहा है, 800 का स्टॉप होना चाहिए। 830 और 840 का ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए। ओके, एक्सिस बैंक पर बाय है। चलिए मानस, गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड क्या होगी सुबह सुबह? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, अंबुजा सीमेंट पे मेरा ध्यान है। कल बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया और मेरा समझना है कि आज भी हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बैंकिंग से हट के कहीं देखें तो शायद सीमेंट क्षेत्र में हमें एक पुल बैक देखने को मिल सकता है, और स्पेशली अंबुजा सीमेंट में, जहां पर स्टॉक ने एक प्राइस ब्रेकआउट दिया है, रिवर्सल के साइन दिए हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 504 के रहेंगे और ऊपर की तरफ 550 रुपए तक के टारगेट्स आपको अंबुजा में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर 520 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 19 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी करिए 12 रुपए के स्टॉप लॉस से 34 रुपए के टारगेट के। अंबुजा सीमेंट्स कल भी बढ़िया मूव डिलीवर करके गया। रडा पे रखिए, खरीदारी करने का मन मानस का। और साथ में तेजी बनाने का एक और तरीका है, 520 का कॉल अंबुजा का आप खरीद सकते हैं। कल अंबुजा, कल पिडिलाइट, वो सब जो प्रोबेबल नेम्स थे, बढ़िया मूव्स दिखा के गए। खैर, हाँ सतपति साहब गुड मॉर्निंग। सतपति साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर तो बैंकिंग पे ही है, आपको तो पता है। क्या कोटक बैंक देखिए, एक्सिस बैंक देखिए, आईसीआईसीआई बैंक देखिए। कल हमने थोड़ा सा जो आप कह सकते हैं कि जो रिवर्सल का ट्रेड था, आप कह सकते हैं कि जहां पे आपने शॉर्ट कवरिंग अच्छी सी देखी, जाते जाते तो लॉन्ग ही बिल्ड हुआ, तो वो था पीएसयू बैंकिंग। आप कैनरा बैंक देखिए, स्टेट बैंक ऑफ देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया देखिए, बॉब देखिए, बहुत बढ़िया रैली मिली। तो आज इसी में से एक रहेगा जहां पे लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, वो है कैनरा बैंक। देखिए, कैनरा बैंक कल 238 के आसपास का क्लोज था। सबसे बड़ी बात है आशीष जी, इसने क्लस्टर को ब्रेक किया। ये 235 टू 230, 235 ये क्लस्टर था जहां पे बहुत सारे मूविंग एवरेज आते थे। तो आज देखिए 238 का ये इसका बाय बनता है, तो आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मी 235 का सपोर्ट था, सो आई वुड लाइक टू कीप माय स्टॉप लॉस बिलो 235। सो मेरा स्टॉप लॉस होगा 233 का, 5 रुपए का स्टॉप लॉस लेके प्ले करें। सामने जो टारगेट दिखता है वो रहेगा 250 से 255, तो स्लाइटली आप कह सकते हैं कि ये पोजिशनल भी रहेगा। स्विंग की बात करें तो 245 का पहला हर्डल है, सो 245 का पहला हर्डल होगा, उसके बाद 255 प्लस। ओके, कैनरा बैंक। पीएसयू बैंकों में तो कल जबरदस्त तेजी थी। एक एक पीएसयू बैंक 4 से 5% ऊपर था, और नॉन एफएनओ के स्टॉक्स तो 10-10, 12-12% भी ऊपर थे कुछ। राजेश पालवे जी के पास चलते हैं अब। गुड मॉर्निंग राजेश, क्या ट्रेड होगी आपके? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो ट्रेड होगी बजाज फिनसर्व पे। स्टॉक में 6 दिन की एक नैरो रेंज का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट देखने को मिला। कल के क्लोज में स्टॉक अब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। जो प्रीवियस करेक्शन था ऑलमोस्ट 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास, स्टॉक ने एक सपोर्ट लेके वहां से रिवर्सल वापस दिया है। कल शॉर्ट कवरिंग डेटा में देखने को मिली है। तो जिस तरीके के सेटअप है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन का डेली सेटअप पे ब्रेकआउट भी होते हुए दिख रहा है, डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का। तो ये दिखाता है कि स्टॉक में एक करेक्शन के बाद अब ये यहाँ से एक अप मूव के लिए रेडी होते हुए दिख रहा है। तो बजाज फिनसर्व फ्यूचर में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1745, 1755 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे 1705 का। कल भी बढ़िया मूव थे इन सब में। बजाज फिनसर्व, पालविया साहब का प्रेफर्ड ट्रेड आज के लिए। बैती साहब गुड मॉर्निंग।
बैती साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी। आशीष जी, आज का प्रेफर्ड रेट कल का ही रिपीट है। कल भी हमने इन्फी डिस्कस किया था। हमें लगता है कि इन्फी में एक अच्छा बड़ा मूव आज देखने मिल सकता है, जिस हिसाब से कल पूरे ऑप्शन चेन में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज की है और पुट राइटिंग हुई है 1480 और 1500 के लेवल पे, काफी इंप्रेसिव है। 1500 पे अभी भी 46 लाख कॉल राइटर्स है। जैसे ही ये उसके ऊपर मूव करेगा, कॉल राइटर्स की पोजीशन क्लोज करने से ही एक शॉर्ट कवरिंग रैली इसमें और देखने मिल सकती है। 1530 के टारगेट के लिए खरीदारी की सलाह रहेगी। 1470 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे इन्फोसिस में। इन्फोसिस, अच्छा, कुछ देर बाद कविता जी जुड़ेंगी, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, तो जब वो जुड़ेंगी तभी उनका वो टॉप कॉल लूंगा। ये सब आज के सेशन के लिए, आज से बढ़िया वाले ट्रेड्स। लेकिन गौरांग सर से जान लिया जाए, जियोजीत में भाई वो लोग क्या एक्यूमुलेट कर रहे हैं। गौरांग सर, नया पैसा जो आ रहा है जियोजीत के पास, सबसे प्रेफर्ड कौन सा स्टॉक है जिसमें चैनलाइज कर रहे हो आप लोग? धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारी तरफ से। तो कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग क्षेत्र मेरे ख्याल से अब नजर होनी चाहिए, और वहां पर एक मझौली कंपनी आप कह सकते हैं जिसका नाम है केसी इंटरनेशनल। ऑर्डर बुक चौतरफा काफी मजबूत, एग्जीक्यूशन उससे भी बेहतर, और आने वाले समय में जिस तरीके से भारतीय रेल के तरफ से या फिर निजी क्षेत्र की तरफ से जो भी ऑर्डर आएंगे उसको एग्जीक्यूट करते हुए मेरे ख्याल से जो नतीजे है वो काफी बेहतर आएंगे। 227 के आसपास मेरे ख्याल से कल बंद था, और जिस स्तर पर ये बंद हुआ वहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी कम, और लंबी अवधि के लिए एक बेहतरीन स्टॉक हमें लगता है अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है। नीचे के दायरे काफी कम, लंबी अवधि के लिए अट्रैक्टिव, केसी इंटरनेशनल। ये है फंडामेंटली एक बढ़िया कंपनी जो जियोजीत फाइनेंशियल्स में पसंद आ रही है। क्विकली रैप अप कर रहा हूं आज के टॉप कॉल्स। शुरुआत हुई थी गाबा सर से। एक्सिस बैंक, खरीदारी करने का मन, एक ट्रिपल बॉटम फॉर्म होता हुआ कन्विक्शन स्टॉक के साथ 800 का स्टॉप लगाइएगा। मानस अंबुजा सीमेंट्स, कल ये भी हरकत में था, बहुत अच्छे मूव्स डिलीवर करके गया, दिन के हाईस पे क्लोज हुआ। 504 के स्टॉप के साथ तेजी करिए, 550 का टारगेट या फिर 520 का कॉल भी खरीदा जा सकता है अंबुजा का। सतपुर साहब कैनरा बैंक पे दाव लगा रहे हैं, कल वायदा का टॉप गेनर था कैनरा बैंक। पीएसयू बैंक्स में बहुत बढ़िया मूव्स आ रहे हैं, 233 के स्टॉप के साथ कैन बैंक में खरीदारी। बजाज फिनसर्व पालविया साहब ने दाव लगाया है, 1705 का स्टॉप लगाइए। आज अभी चर्चा ही कर रहे थे, फाइनेंशियल्स की एक्सपायरी का दिन भी है, शायद तूल पकड़ेगा ये स्टॉक, ऐसा पालविया साहब मान रहे हैं। बैती साहब कह रहे हैं इन्फोसिस, कल जिस तरह से स्टडी है कि पुट राइटिंग एग्रेसिव हो रही है, इंप्रेसिव है। प्लस ध्यान रखें नैस्डैक सबसे बढ़िया मूव देके गया है कल यूएस में, तो शायद इन्फोसिस वो स्टॉक जिसमें 1470 के स्टॉप के साथ अच्छी तेजी बन सकती है दिन के दौरान। और ये लास्ट में गौरांग सर का एक ऐसा स्टॉक जो आज के लिए नहीं लेकिन इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है, मध्यम से लंबी अवधि में बढ़िया रिटर्न्स देने का दमखम स्टॉक।